लिए तैयार है ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ चलिए ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ पंचायती ज़मीन पड़ी है तो बच्चों के लिए ग्राउंड का प्रबंध जरूर सबसे ये पहले जो कुछ भी करवाना आपने है। किसी ने आज तक कोई वादा नहीं किया, पूछा नहीं मेरे से भी आप क्या करो। अगर आप आए हो तो आप भी किसान हैं, अगर किसानी का धंधा चौपट हो गया तो आप क्या खाओगे। तो मैं किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखता हूँ, वो आने वाला वक्त बताएगा। तो जो सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है वो जैसे बुजुर्ग लेडीज माता जी है, बहन है, बेटियाँ है, सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है। चाहे स्कूल के बच्चे हैं वो भी ठीक है, उनकी वोट नहीं बनी लेकिन सपोर्ट है कि गाँव खाली गांव की नहीं है, हर वर्ग की देखी जाए तो हर वर्ग में हर गांव में सब जहां अपने देश की बात करते हैं तो हर आदमी की समस्या दो समस्या है। एवन हरियाणा की चुनावी यात्रा जारी है। मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस और इस वक्त हम मौजूद हैं जाखल ब्लॉक के गांव शकरपुरा में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ब्लॉक समिति मेंबर पद के लिए चुनाव लड़ रही वार्ड नंबर 6 से मनिंदर कौर जी से बात करेंगे आज हम, और साथ में उनके हस्बैंड मंजीत जी से भी हम बात करेंगे तमाम विकास के मुद्दों पर, ब्लॉक के मुद्दों पर। क्योंकि सबसे पहले मैम एवन हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ जी ਹਾਂਜੀ और साथ साथ आज गुरपुरब भी है तो उसकी भी लख लख बधाई है ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। जी शुक्रिया। जैसे कि आप चुनाव लड़ने जा रही है तो हम गांव भी आ रहे थे, रास्ते में गांव की हालात वैसे मुझे काफ़ी अच्छे नहीं दिखे, ठीक है हाँ। तो फिर क्या वजह रही फिलहाल कि आपने चुनाव लड़ने का ये फैसला लिया है। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। चलिए, जैसे तरक्की की आपने बात की, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी मैम फ़िलहाल गृहिणी है और एक महिला आरक्षित ये सीट है, और गृहिणी होते हुए विकास को देखकर और महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर इन्होंने फैसला किया कि चलिए आप चुनाव लड़े और महिलाओं को आगे ले जाए। तो किस तरीके से आपने सोचा कि महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए और भी स्तर पर महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਭ ਲੇਡੀ ਸੀਟ ਹੀ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ठीक है, ਹਾਂਜੀ तो हर बार जैसे चुनाव होते हैं मुद्दे होते हैं, क्या कुछ मुद्दे इस बार आपके चुनावी रहने वाले और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जा रही हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਾਲਜ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। चलिए पिंड में तो बहुत सारी कमी है और उनको आप पूरा भी करने की वादा कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि आप ब्लॉक समिति के चुनाव लड़ रही हैं, आपके गांव में आपके जो ब्लॉक समिति आपके वार्ड में छः में कितने गांव आते हैं। 4 गाँव है जी, कौन कौन से। शक्करपुरा, लहरा थे, लखोवाल ढाणी, नथुवाल। जी, तो सभी गांव के विकास की क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि आप गए भी होंगे, एक एक गांव जा रहे होंगे, लोगों के पास जा रहे होंगे, क्या क्या समस्याएं लोग आपके सामने रख रहे हैं। ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। चलिए, शक्करपुरा गांव वालों को समर्थन आपको मिल ही रहा है, और गांव वालों में क्या स्थिति है। ਬਹੁਤ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਨੱਥੂਵਾਲ ਵੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ठीक है, तो जैसे आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किस तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हैं, हर वर्ग को साधने की, चाहे महिला वर्ग तो चलो आपने बात कर ली, इसके अलावा बुजुर्ग हो गए, युवा हो गए, उन तक अपनी बात किस तरीके से पहुंचा रही है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। मनिंदर जी काफ़ी नई सोच वाली महिला है और काफ़ी विचार रखती है गांव के विकास को लेकर, और उम्मीद भी करती है कि आने वाले ब्लॉक समिति की मेंबर बनती है तो जल्द इन सभी गांव में विकास देखने को मिलेगा। मंजीत जी से बात करेंगे। आपको बताना चाहूँगी कि मंजीत जी किसान हैं और किसानी आंदोलन जो आपने देखा बहुत बड़ा आंदोलन था, उनमें इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा। सर एवन हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत, और साथ में गुरपुरब की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत श्री अकाल जी। सबसे पहले A1 हरियाणा न्यूज़ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੱਕਰਪੁਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ
ਢਾਣੀ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ और सत श्री अकाल। जी तो आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ने जा रही हैं, ये फैसला आप दोनों की सहमति से हुआ होगा। आपको क्यों लगा कि आपको उन्हें चुनावी मैदान में उतारना चाहिए? नहीं, फैसला हमारा नहीं है जी, ये फैसला गांव वालों का है जी। मैं छोटी एज से ही मतलब समाज सेवी कामों में रुचि रखता है जी। तो छोटी एज में भी चलो पहले नौजवान सभा बनाई, फिर किसानी सभा में आए। तो जो पीछे दिल्ली वाला सिस्टम देखा जाए तो उस टाइम सिर्फ मेरे साथ गांव का पहले दिन जो शुरुआत हुई कंबोज बरादरी से, अशोक कंबोज जी, जो मैं आज भी मैं मतलब उसको अपनी प्यार से छोटा भाई कहता हूँ, उन्होंने संयोग दिया तो हमने छोटा सा उपराला किया तो दिल्ली तक थोड़ा सामान पहुँचाने का। उसके बाद गांव का ऐसा संयोग मिला सबसे ज़्यादा महिलाओं का, लोगों ने राशन, दूध, घी, चीनी जो भी है, उसके बाद पैसे का भी इकट्ठा हुआ। धीरे धीरे करते करते चलते चलते जी इस लेवल पे पहुंच गए, हमने कभी सोचा भी नहीं था जी। हाँ जी। तो हम 13 ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके दिल्ली पहुंचे जी। तो आना जाना लगा रहा काफ़ी लंबे समय तक। तो मेरा बेटा 4 महीने लगातार दिल्ली रहा। उसके बाद भी एक बुजुर्ग है सरदार जगरूप सिंह जो आज हमारे बीच में नहीं है, हम उसको श्रद्धा के फूल भेंट करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी संयोग दिया, वो बुजुर्ग भी काफ़ी लंबे टाइम तक दिल्ली रहे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के। एक यंग मेरा पड़ोसी सरदार नरेंद्र सिंह, वो भी किसानी आंदोलन के बाद किसी बीमारी की वजह से हमें सदा के लिए छोड़ के चले गए। तो उनको भी हम श्रद्धा के फूल भेंट करते हैं। उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक संघर्ष में साथ दिया। तो उसी को देखते हुए गांव से महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, बच्चे तक साथ दिल्ली गए। जितना भी प्रबंध हुआ, जितना गांव से राशन वगैरह इकट्ठा हुआ, हम लेके जाते रहे। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए गांव वालों ने मतलब अब देखा जाए तो पूरा गांव ही अपना परिवार है जी। तो एक परिवार ने मतलब ये फैसला लेके आगे किया है जी। आपने किसानी की संघर्ष शुरू से ही किया है और ये आपका किरदार भी जानते हैं, आपका बचपन आपके गांव वाले सभी जानते हैं। अगर बात हमें किसान की ही बात करें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है 4 गांव की आपके पास। आने वाले वक्त में अगर आपको जनादेश मिलता है तो किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ किया जाएगा? जो बात किसानों की करते हो तो वो आज नहीं है, वो शुरू से ही करते हैं, चाहे वो किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी हो। अगर वो देखा जाए तो किसान से ही रिलेटेड है तो वो सारे किसान ही हैं। अब मजदूर भी किसान है और किसान भी मजदूर है, बात एक ही है। समस्या सबकी बराबर है। अगर देखा जाए टीचर है, बिजली बोर्ड के कर्मचारी है तो वो भी किसान ही हैं। अगर आप आए हो तो आप भी किसान ही। अगर किसानी का धंधा चौपट हो गया तो आप क्या खाओगे? सबसे बड़ी समस्या हर आदमी के सामने एक ही समस्या है। समस्या दो किसी की नहीं है। एम्प्लॉइज है उसकी भी समस्या वही है। अगर वो कोई प्राइवेट जॉब करता है तो समस्या उसकी भी बराबर ही है। फ़र्क इतना है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है सैलरी अच्छी है, प्राइवेट है तो थोड़ी सैलरी कम है, वो अपने उसी हिसाब से बजट बना लेते हैं। हाँ जी। तो जैसे कि आपने बात की कि कल आपको पावर मिल जाएगी, ठीक है। अभी आपने जितने भी संघर्ष किया है कार्यकर्ता के तौर पर किया है, लेकिन आपने देखा होगा कि हर दूसरे दिन किसान प्रदर्शन करता है। आज यहाँ कर रहा है तो कल कहीं कर रहा है, कभी कल किसी और राज्य में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी रहता है कहीं ना कहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि किसान आजकल के वक्त चाहे छोटा किसान हो, पीड़ित तो किसान है। तो जब आपके पास सत्ता आ जाएगी तो आप किस तरीके से किसान के लिए काम करेंगे? क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो ऊपर बैठे मंत्री है उन तक किस तरीके से बात पहुंचाएंगे और किसानों की मांगे उन्हें पूरी करवाएंगे, चाहे उनको सही दाम दिलवाने की बात हो या फिर जिस तरीके से डीएपी खाद की हमेशा समस्या आती है किसानों को।
हाँ, वो देखो समस्या तो शुरू से आती रही है किसान को, आज कोई नई नहीं है। तो कोई भी प्रतिनिधि चुना जाता है तो उसका काम सबसे पहले यही है कि चाहे वो इलाके में किस लेवल का है तो वो अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाए। उसमें टाइम तो देखो लगेगा, हर बात को सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो मैं किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखता हूँ, वो आने वाला वक्त बताएगा। मैं जैसे जनता के अंदर पहले था वैसे ही आज हूँ और ऐसे ही रहूँगा। चलिए और मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि लगातार आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, समस्याएं भी सुन रहे होंगे, तो किस तरह की समस्याएं लोग आपके सामने रख रहे हैं? हाँ, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि अभी तक 4 गांव में कंपेन की है, लेकिन मेरे सामने अभी तक किसी ने कोई समस्या नहीं रखी। अच्छा। सबसे खुशी की बात ये है। तो जो सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है वो जैसे बुजुर्ग लेडीज माता जी है, बहन है, बेटियां है, सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है। चाहे स्कूल के बच्चे हैं वो भी ठीक है, उनकी वोट नहीं बनी लेकिन सपोर्ट है। हाँ जी। कैसा भी है, कोई मतलब गांव में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वहाँ भी अपना योगदान देते हैं। चाहे मतलब कोई स्कूल का है, इधर उधर है, कैसी भी ज़रूरत पड़े तो उसी टाइम मेरे को एक फ़ोन आ जाए, एक फ़ोन पे मैं पहुँचता हूँ। ठीक है। तो जैसे हम गांव में देख भी रहे थे, क्योंकि जाखल ब्लॉक की बात करें तो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, गांव की सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब है। तो आने वाले वक्त में इनके लिए कुछ किया जाएगा, क्योंकि सड़कें तो चलो आप दुरुस्त करवा ही देंगे, इसके अलावा युवा होंगे, महिलाएं होंगे, उनके लिए कुछ रोड मैप है आपके लिए? सबसे बड़ी समस्या गांव में आज ये है कि गांव खाली गांव की नहीं है, हर वर्ग की देखी जाए तो हर वर्ग में, हर गांव में, सब जहां अपने देश की बात करते हैं तो हर आदमी की समस्या 2 समस्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा। जी। अगर आज हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो बेरोजगार तो बनेगी। बिल्कुल। तो आज एक अगर हम देखते हैं कि मजदूर आदमी अगर वो 300 से 500 रुपया डेली दिहाड़ी कमाता है तो वो अपना इलाज कैसे करवा लेगा? बिल्कुल। अगर मेडिकल की बात करें तो बहुत महंगा है। तो ये 2 चीज़ें गांव में होनी बहुत ज़रूरी है, सरकारी डिस्पेंसरी और बच्चों को अच्छी शिक्षा। अभी तक मेरी भी 50 साल की एज हो गई है, मैं भी काफ़ी लंबे से यही मांग करता आया हूँ कि गांव में एक लाइब्रेरी होनी बहुत ज़रूरी है। लंबे समय से मेरी एक ही मांग है कि गांव में लाइब्रेरी हो। हमारे बुजुर्ग है, हमारी माताएं हैं जो मतलब अभी बुजुर्ग हो गए, वो बैठ के अपनी लाइब्रेरी में बैठ के अपना एंजॉय कर सके, बैठ के पढ़ सके। बच्चे हैं वो लाइब्रेरी में जाए। तो सबसे बड़ी कमी है, जैसे अभी हर साल देखा जाए तो सर्दी का महीना आ गया, दिसंबर का महीना आ रहा है, धुंध का टाइम है, कोहरा कह देते हैं जिसको। तो गांव में भैंसों की चोरी, ट्रैक्टर ट्रालियों की चोरी या और व्हीकलों की चोरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो अभी तक हमारे गांव में सीसीटीवी कैमरे का कोई प्रबंध नहीं है, स्ट्रीट लाइटों का कोई प्रबंध नहीं है, और ये कोई बड़ी अमाउंट वाली बात नहीं है। अगर इसका प्रबंध करवाए तो कोई लंबी चौड़ी अमाउंट नहीं लगती इसको। तो एक अभी 8-9 महीने, साल तो नहीं हुआ, गांव के अंदर एक समाज सेवी संस्था बनी है जो नशा छुड़ाऊ मतलब की संस्था बनी है। तो उसमें हमारे गांव की लेडीज, हमारी बेटियां, हमारी बहनें हैं, हमारे कमेटी बनी है। उनको अभी तक किसी प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हुई कहीं से भी। और जो खिलाड़ी है युवाओं, उनके लिए, क्योंकि खेल को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कुछ करेंगे? वैसे तो हमारे गांव में हर साल क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। हाँ जी। तो जितना हो सकता है मैं पहले भी योगदान डाल रहा हूँ। हाँ जी। लेकिन आने वाले टाइम में फिर अपने स्तर पे जो भी हो सकेगा उसी हिसाब से काम करवाया जाएगा। जैसे बच्चों को अभी हमारे जैसे पंचायती ज़मीन पड़ी है गांव की, तो ग्राउंड नहीं है गांव में। तो सबसे बड़ी मांग बच्चों की है। अभी पिछले साल भी जब मतलब क्रिकेट का उद्घाटन किया तो सरदार जरनैल सिंह मल्ल वाले जो खेती बचाओ किसान सभा के प्रधान है रतिया से, तो उन्होंने उद्घाटन किया। तो उस दिन भी बच्चों की यही मांग थी कि सर ग्राउंड का प्रबंध करवा के दो। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं है, आने वाले टाइम में जैसा भी होगा, पंचायती ज़मीन पड़ी है तो बच्चों के लिए ग्राउंड का प्रबंध जरूर तो सबसे पहले करवाएंगे। जो कुछ भी आपने बातें बोली इसको हम वादा समझे? हाँ, वादा तो
बिल्कुल जो बनने के बाद देखो, अब तो हम भी आप जैसे हैं, हाँ जी। ये नहीं कह मतलब सकते। ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब बनेंगे तो ये सब मांगे जो हम आज गांव की तस्वीर देख रहे हैं, ये बदलने का काम आप करेंगे। जो 3500 वोटर है ना जी आज, तो उनको इतना विश्वास है, अगर विश्वास ना होता तो मेरे साथ आगे नहीं लेके आते। बिल्कुल। इसीलिए मेरे साथ कहीं भी मैं जाता हूँ तो प्यार, इतना प्यार मिलता है। किसी ने आज तक कोई वादा नहीं किया, पूछा नहीं मेरे से हाँ जी। कि आप क्या करोगे। ठीक है। तो उनको विश्वास है कि जैसे पहले चलते थे तो ये बदलने वाले नहीं है और बदलूंगा भी नहीं। अगर सर्दी आए, गर्मी आए, विकास देखने को मिलेगा आए, गांव में। दिन आए, रात आए, हाँ जी। अगर कोई रात को भी फ़ोन करेगा तो मैं रात में 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाता हूँ। जी, चलिए। हाँ जी। ठीक है मैम, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी? ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी, ਹਾਂਜੀ चलिए, क्योंकि देखिए आज वादा कर रहे हैं हम, ठीक है, आप जनता से भी कि अगर जनादेश देते हैं तो सारे जितनी भी है गांव का विकास देखने को मिलेगा। क्योंकि लोग सुन रहे हैं आपकी बातों को, तो हम फिर से आएंगे आपके पास, और फिर जब अगर आप बन जाएंगे तो फिर से आएंगे और आपसे फिर तमाम जो भी आपने वादे किए वो लिस्ट, आपकी फहरिस्त आपके सामने रखी जाएगी और आपसे उसका जवाब लिया जाएगा। देंगे, उसके लिए तैयार है? ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ। जी, ਹਾਂਜੀ चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। जी, ठीक है बात आपकी, लेकिन बनने के बाद कुछ टाइम होता है। हाँ जी, ये तो नहीं कि बनने के बाद हम 24 घंटे में कुछ चेंज कर देंगे, हाँ जी। लेकिन उसके लिए टाइम, कम से कम भी टाइम होता है। जी। तो टाइम पूरा होने के बाद हाँ, हाँ। आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो जी, कि आपने 2 साल या 3 साल पहले ये वादा किया था हाँ और अभी तक कुछ पूरा नहीं हुआ। चलिए, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे मनजीत सिंह जी और उनकी वाइफ मनिंदर कौर जी, जिन्होंने तमाम ब्लॉक समिति के वार्ड नंबर 6 से जुड़े जितने भी सवाल थे इनके गांव से जुड़े, उन्होंने बात की और इन्होंने वादा किया है कि अगर इन्हें जनता जनादेश देती है तो इस तमाम गांव का विकास आपको आने वाले 5 साल में देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि कितना जनता का जनादेश इन्हें मिलता है और कितना विकास इस गाँव में होता है। फिलहाल अगर आपको इनके विचार पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।